आप जब कभी बस में बैठे हों या कार में सडनली बस की ब्रेक सप्लाई हो जाए तो आप आगे की तरफ पुश होते हैं, या कभी आप एक बॉल को ऊपर की तरफ पुश करें तो देन क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल वो ऊपर जाते हुए एक पॉइंट पर रुक जाती है और नीचे आना शुरू हो जाती है। और इस टोटल प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और फिजिक्स में चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं आपको ये दो एग्जांपल से समझाता हूं। फर्स्ट, एक पैराट्रूपर है जो 15 किलोमीटर्स पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, एंड इन द सेकंड केस बैट से बॉल को हिट किया है जो बॉल बाउंड्री क्रॉस होने की तरफ जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों केस में किस में एक्सेलरेशन होगी? Yes, in the second case. Why? Because change in velocity zero था फर्स्ट केस में। It means कि न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तो क्वांटिटी ओवरऑल जीरो होती है। While in the second case, बैट ने बॉल को जब हिट किया तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती गई। यानी कि अब आप एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल से इस बात को वेरीफाई करता हूं। लेट्स से आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट मूव कर रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम साउथ की डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं विद द सेम स्पीड, और फिर 5 मिनट्स तक मूव करते रहते हैं विद द सेम स्पीड। क्या आप बता सकते हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन है या नहीं? द आंसर इज यस, एंड इसकी वजह यही है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे थे और देन आप साउथ की तरफ मूव किए, और जो इसमें चीज सेम रही वो स्पीड थी, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, एंड चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किस तरह करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम टेकन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ vi to the final value of vf in the time t, then acceleration can be written as vf minus vi over t. आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। A car starts from rest, its velocity becomes 20 meters per second in 8 seconds. Find its acceleration. तो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू वाला, तो उसमें इसकी वैल्यूज पुट करते हैं 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, जो कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अच्छा, एक और बात भी याद रखनी है कि अगर वेलोसिटी चेंज होते हुए इंक्रीज हो रही हो तो इट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो इट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसको डिसलेरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। इन शॉर्ट बात यह है कि चेंज इन वेलोसिटी मीन्स द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को देखेंगे।